हरे कृष्णा। हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो है कल 9वें श्लोक पे हम लोग ने अपना विराम दिया था। अगर हम देखेंगे तो 9वें श्लोक में जो है बताया गया था कि एक मृत और जीवित जो है साहित्य, उसके बीच में क्या फर्क है। तो अगर जैसे हम कभी जाते हैं वेट लिफ्टिंग देखते हैं, कोई जिम में जाके वेट लिफ्टिंग करता है तो वो क्या करता है कि 10 किलो, 12 किलो, 50 किलो फिर गया तो उसका बाइसेप्स है ना, वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता है, उसका स्टेमिना भी बढ़ता है, उसकी शक्ति भी बढ़ती है। तो हम इस दुनिया में कुछ भी अभ्यास करते हैं, जब अभ्यास करते ही रहेंगे, निरंतर रोज अभ्यास करते रहेंगे, तो हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। उसी तरह अगर हम रोज भगवान के गुणगान करते हैं, निरंतर भगवान के गुणगान करते हैं, तो क्या होगा, आप एक्सपर्ट बन जाते हो। अब व्यास देव की त्रुटि यही थी कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में भगवान के गुणगान नहीं किए थे। लेकिन अब व्यास देव कह सकते थे कि वैदिक मंत्र जो है वो भी हरि से ही शुरू होता है, हरि से ही अंत में है। पुराने भरते तथा आदि मध्य च अंते च हरि सर्वत्र गायते। तो व्यास देव ने ये कह सकते थे, लेकिन आ, आ, व्यास देव कहते हैं कि नहीं, मैंने जो है बहुत ओपनली नहीं बोला हुआ है, बहुत खुले तरीके से नहीं बोला हुआ है कि एक सेकेंड है, एक सेकेंड। सॉरी। तो व्यास देव ऐसे कह सकते थे कि जो है लेकिन उन्होंने खुलेआम नहीं कहा है कि कृष्णा ही परम भगवान पुरुषोत्तम है और यही सर्वोच्च जो है धर्म है, और सिर्फ शुद्ध भक्ति ही भगवान के प्रति करना ये सर्वोच्च धर्म है। अब महाभारत में भी कृष्ण ने अपना विश्व रूप का दर्शन दिखाया और मार्कंड ऋषि भी बताते हैं। तो फिर भी जो है व्यास देव जो है पर्याप्त मात्रा में जो है भगवान की भगवत्ता के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसके बारे में बोल रहे हैं, दान के बारे में बता रहे हैं, सत्य के हिसाब में बातें बता रहे हैं, या माँ बाप की सेवा कैसे करना है, या फिर ये सारी चीजें जो है ये महाभारत में हाईलाइट की हुई है। तो आ, हमें जो है ये सारे जितने भी सिद्धांत है इसको देना चाहिए वैल्यू, ऐसे नहीं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन जो है आ, किस चीज को हम लोगों को सही महत्वता देनी है वो देखना है। मतलब दान अगर देना है तो कहाँ पे देना है,
दान कहाँ पे मिलेगा, दान कहाँ पे देना है, राइट दान कहाँ पे देना है, क्योंकि दान भी अगर देखो तो दान जो है हम लोग किधर देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो है दान जो है हम लोग गलत जगह पे दे देते हैं। अब मान लो मैंने दान गलत जगह पे दे दिया और उस व्यक्ति ने उस दान का अलग गलत इस्तेमाल किया, तो फिर क्या होता है कि वो कर्म हमें भोगने पड़ते हैं, राइट। जैसे मैंने गरीब को 10 रुपया दिया, लेकिन अगर वो 10 रुपया उसने जाके मतलब जाके उसने उसको कुछ पी लिया या कर लिया, दारू पी लिया या समथिंग, तो फिर वो सारा कर्म मुझे इफेक्ट होने वाला है। उसी तरह जो है बहुत सारे धर्म इस तरह से महाभारत में इनका गुणगान किया हुआ है। और जो है अब व्यास देव जी जो है इन चीजों पे क्यों इतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर लोग इन चीजों में जो है लिप्त रहेंगे तो फिर जो उच्च जो ऊंचा जो हमें जो है धर्म है हमारा, जो भगवान को पाना है या भगवान की भक्ति करना है, तो वो जो हम लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने मुक्ति के लिए भी बहुत सारा बताया हुआ है। लेकिन रूप गोस्वामी ने भी ये कहा हुआ है कि क्योंकि मैंने बताया था आपको, वल्लभाचार्य ने एक बार रूप गोस्वामी को कहा था कि ये भक्ति रसामृत सिंधु पे जो है थोड़ा जो है मुझे दीजिए इसका फीडबैक। तो लेकिन जो है उन्होंने जो है मोक्ष के बारे में नहीं बताया हुआ था। तो कहते हैं कि ये मोक्ष के बारे में क्यों नहीं बताया है, हर कोई सभ्य व्यक्ति मोक्ष के बारे में जानना चाहेंगे। तो रूप गोस्वामी ने ना रूप गोस्वामी ने अपना सिर्फ सिर हिलाया और वो स्नान करने के लिए चले गए। तो फिर जीव गोस्वामी ने ये वार्तालाप सुना था वल्लभाचार्य के बीच में और श्री रूप गोस्वामी के बीच में। तो फिर वो उन्होंने जो है जाके श्रील वल्लभाचार्य को बहुत अच्छी तरह से समझाया। और फिर बाद में जो है वल्लभाचार्य ने जो है श्रील वल्लभाचार्य ने जो है वो बहुत सराहना की थी जीव गोस्वामी की, रूप गोस्वामी को। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना जो है इसके बारे में मैं वापस ले लेता हूँ। फिर जो है रूप गोस्वामी ने ना उनको भेज दिया। और क्योंकि जीव गोस्वामी को उनको लगा कि एक मिथ्या अहंकार है, तो फिर उन्होंने जीव गोस्वामी को बुलाकर कहा कि आपने ये नहीं कहना चाहिए था। तो ये जो कृष्णा भावनामृत लाइफस्टाइल है, अगर आप देखोगे कि कोई अगर बहुत ही लेजी व्यक्ति दिखता है, मतलब उसके पास मुक्ति की इच्छा है और उसको जो है सिर्फ मुक्ति, मतलब क्या, इन दुखों से उसको मुक्ति चाहिए, उसको जो है वास्तव में मुक्ति नहीं चाहिए और उसको सेवा नहीं चाहिए। तो इस्कॉन कैसा है, एक गोलोक की तरह है। अगर हमें जो है आ, हमें यहाँ पे सेवा नहीं करनी है, तो फिर हम यहाँ पे कैसे, मतलब क्या है कि हम लोग जो है सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक जाने के लिए योग्य है। तो व्यास देव जो है नारद मुनि कह रहे कि व्यास देव ने जी ने जो है सिर्फ व्यर्थ में ही जीवों को जो है मुक्ति का प्रलोभन दिया हुआ है। तो जैसे मुक्ति में है ना कोई रस नहीं होता है। ये ना सूक्ष्म सूक्ष्म वैराग्य जैसा होता है। तो लोग जो है क्या है, मुक्ति को छोड़ देते हैं और जैसे 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 भागवतम पढ़ते हैं मुक्ति को छोड़ देते हैं और भक्ति को अपनाते हैं। लेकिन ये वाला जो श्लोक है, 9वां वाला श्लोक हम लोग ने जो देखा कल, वो कहता है कि व्यास देव ने अपना जो वक्त है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। और इसलिए जो है हम लोगों को अपना जो वक्त है वो सही अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कैसे भगवान की अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए, शुद्ध भक्ति कैसे करनी चाहिए, इस पर बहुत जोर दिया हुआ है 9वें श्लोक में।
तो अब आइए 10वें श्लोक में, क्योंकि 10वें श्लोक और 11वें श्लोक में जो है ज्यादा करके बता रहे हैं कि कौन से लोग जो है इस भागवतम के प्रति आकर्षित होंगे और कौन से लोग जो है वो भागवतम के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। दो प्रकार के लोग हैं, एक सकारात्मक लोग है और एक नकारात्मक लोग है। तो एक है जैसे बोलते हैं ना, जो क्रो क्लास होता है, क्रो यानी कौवा, जो कौवा क्या करता है ना, वो सिर्फ गंध पे जाके बैठता है। और एक हंस क्लास के लोग है, जो हंस रहता है वो उसको एकदम साफ सुथरा पानी चाहिए, उसको अच्छी तरह से, वो हंस जो है ना वो किसी गंदे पानी में जो है वो अपना मुंह नहीं डालेगा। तो ये दो प्रकार के लोग 10वें और 11वें श्लोक में बता रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये दो क्लास जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ताकि हमें भी पता चले कि हमें कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं, कौन सा इतिहास पढ़ना है, कौन से शास्त्र पढ़ने हैं। तो ये बहुत स्पष्टीकरण हो जाता है। तो कहते हैं, न यद वचः चित्रपदम हरे यश जगत पवित्रम पवित्रम प्रगुणित करहिचित तद्वाय तद्वायसं तीर्थम उष्णति मन मानसा न यत्र हंसा निर्म निर्मन्ति उषिकक्षयाः। पायल लता माता जी, मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तात्पर्य। कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ कौवे कांव कांव करने और मिल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवों सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का पूरा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबद्ध होने से संसारी वार्ताएं कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद या गद्य, चाहे वो जिस विषय पर भी हो, शव को अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसे रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान के दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। सामाजिक साहित्य जन विज्ञानी संसारी कवि मीमांसक तथा राजनीतिक जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्कृत विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह
वेश्यागामियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं जिन्होंने मानव कार्यों के सारतत्व को प्राप्त कर लिया है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अब जो है, एक बता रहे कि कौन से ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए या कौन से शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, तो अब इसमें ये बता रहे हैं कि कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए व्यक्ति ने। तद्वाग विसर्ग जनता अघ विप्लम यस्मिनम प्रतिश्लोकम अवबद्धति अपि नामानि अनन्तस्य यशः यशः अकिंतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। श्याम सुनी माता जी, प्लीज आप पढ़िए जरा। हरे कृष्णा। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य: महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में भी श्रेष्ठतम की खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले और अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी बिना अपवाद के हर एक पर लागू होती हैं। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर की महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही नहीं था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले में युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व में अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो विश्व के तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से इस संदेश को पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकोरों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सत प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा के विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी,
लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान के महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए हों। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व की प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेकानेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह से भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इसे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकवादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ में वे इसे पसंद न भी करें, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो एक्चुअली जब मैंने ये श्रीमद् भागवतम की श्रृंखलाएं शुरू की थी तो मुझे ये वाला जो श्लोक है ये बहुत ही मुझे प्रेरणादायी लग रहा था, ये वाला श्लोक। और मैंने यही श्लोक से प्रेरणा लेके जो है ये श्रीमद् भागवतम की अलग अलग लैंग्वेजेस में क्लास शुरू की थी। तो अगर आप देखोगे चित्रपदम मतलब क्या कि वो शब्द जो हमारे हृदय को आकर्षित करेंगे। जैसे कुछ कभी कभी कुछ ऐसे शब्द है इतने हमारे हृदय को आकर्षित कर देते हैं कि अभी अगर कोई लड़का है किसी लड़की के लिए कोई कविता लिखता है कि अरे तुम कितनी सुंदर हो, तुम जो है तारों के बीच में एक चंद्रमा लगती हो, तो तुरंत ही कैसे है ना वो लड़की को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस लग जाएगा। तो उसी तरह जब हम भगवान के ये जो दिव्य संदेश सुनेंगे और ये जो दिव्य वाणी सुनेंगे, क्योंकि ये जो भागवतम की वाणी है ये हमारे हृदयों को पवित्र करने के लिए है। अभी हमें नहीं रियलाइज होगा, यह हमें महसूस नहीं होगा। जैसे मैं दवाई खाती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ, तो लेकिन मुझे अंदर पे क्या रिएक्शन चल रहा है मेरे शरीर के साथ वो मुझे नहीं पता है। तो उसी तरह ये मेरी चेतना पे भागवतम कैसे प्रभाव डाल रहा है, कैसे मेरे चेतना को दिन ब दिन शुद्ध कर रहा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जो भगवान का जादू है वो अंदर से चल रहा है कर्णों के माध्यम से। तो इवन शास्त्र में जो है भगवान के बारे में एकदम शुद्ध वर्णन किया हुआ है।
और वहां पे भी इतने बोलते ना कि आकर्षक शब्द इस्तेमाल किए, जैसे रुक्मिणी ने जब अपना वो जब रुक्मिणी है ना दुर्गा माता के पास गई थी प्रार्थना करने के लिए, तो उसका जो पल्लू है वो थोड़ा बहुत बाहर निकल के आ गया दुर्गा मंदिर में। तो उस वक्त जो है सारे जितने भी कामवासी जो लोग थे वो लोग भी गिर गए उसका मनमोहक रूप देख के। और उस समय कृष्ण आए और उसको बोलते ना किडनैप करके लेके गए। या इवन अगर राम सीता का भी अगर शादी देखते तो सीता आ रही थी जैसे कोई झरना गिर रहा है, एकदम धीरे धीरे आ रही थी। और उसकी जो सुंदरता देखकर जो है जितने भी लोग हैं वो अपने बैल्कनियों में से गिर गए। और फिर राम भगवान आए और उन्होंने बाण तोड़ा, और जो है सारे लोग जो है राम को देखकर एकदम बोले ना कि बेहोश हो गए। तो ये जितनी भी कथाएं हैं ये हमें बहुत पवित्र बनाती है, भगवान राम की है, कृष्ण की है। क्योंकि सीता राम जो है वो परम भोक्ता है, परम एंजॉयर है। तो अगर हम भगवान के साथ प्रेम में गिरेंगे तो वो जो है हमें पवित्र करेगा। बाहर किसी भी चीज से गिरेंगे, किसी व्यक्ति से प्रेम में गिरेंगे तो वो हमें पवित्र नहीं करेगा। तो ये जो कथाएं है ये हमारे हृदय को बहुत पवित्र करती है, हमारे हृदय में परिवर्तन लाती है, और हमारी भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़ाती रहती है। जैसे आधुनिक व्यक्ति जो है वो ही मैन, सुपरमैन, डोरेमैन ये इन सब की तरफ आकर्षित है, लेकिन उन लोगों को जो है भगवान कृष्ण को स्वीकारना नहीं है। तो उनके पास बहुत सारे जैसे ना वर्चुअल हीरोज है, लेकिन हमें वर्चुअल हीरो नहीं चाहिए, हमें क्या है वास्तव हीरो चाहिए, हमें रियल हीरो चाहिए, और हमें परम हीरो चाहिए, और वो कौन है? कृष्ण। तो ये दो जो श्लोक है श्रीला प्रभुपाद जो है इसमें तीन आप देखोगे तो कारण देते हैं कि इस भौतिक जगत में जो है शांति क्यों नहीं है, शांति का अभाव क्यों नहीं है। एक तो है लोगों ने ना भगवान से डरना छोड़ दिया है, दूसरा वो लोग शुद्ध हृदय के नहीं है, तीसरा उन लोगों को जो है सादा जीवन नहीं जीना है, उनको पॉलिटिक्स में इसमें उसमें बड़ा ज्यादा दिलचस्पी है। और बार बार प्रभुपाद बोल रहे कि इंडिया ने ना अपनी ड्यूटी से फेल हो गए हैं, क्योंकि इंडिया के लोग जो है पर्याप्त मात्रा में जो है भगवान का गुणगान नहीं कर रहे हैं। और फिर ये जितने भी बाकी के साहित्य है जो आपके मन को दूषित करते हैं, जो करप्शन की तरफ लेके जाते हैं, या ऐसे ऐसे किताबें हैं जो पोर्नोग्राफी के बारे में बताते हैं, अभद्र चीजों के बारे में बता रहे हैं, तो जो है ये सारी चीजों में लोग लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, और फिर जो है धर्मवादी बन जाते हैं, इसमें क्राइम ज्यादा बढ़ते जाता है। और ये जो है ये जानवरों का इतिहास लेके आए हैं, या जानवरों का बोलते ना संग्रह लेके आए हैं या किताबें लेके आते हैं। लेकिन जो है, और जब ये व्यक्ति ऐसे ही संग्रह पढ़ते रहेगा ना तो उसके अंदर का जो जानवर है वो जागृत हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई आध्यात्मिक किताबें पढ़ता है तो उसके अंदर का जो एंजल है, एंजल को क्या कहते हैं, जो अच्छा व्यक्ति है वो बाहर निकल के आता है। हम सभी में है ना एक अच्छा कुत्ता भी है और बुरा कुत्ता भी है हमारे में। अब हमारे हाथ में है कि हम या अच्छे कुत्ते को खाना देंगे या बुरे कुत्ते को। बुरा कुत्ता क्या करेगा, सिर्फ भाव भाव करता रहेगा। लेकिन अच्छा कुत्ता जो होगा वो मालिक के प्रति जो है वो बहुत वफादार रहेगा। हमारे असली मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो हम जो है भगवान के प्रति बहुत वफादारी दिखाएंगे। तो जीवा गोस्वामी जो है, सॉरी, तो ये भागवतम में जो है लोगों को जो है तुरंत ही जो है आनंद चाहिए, और जो है उनको लगता है कि अरे हम बहुत समय से आनंद की खोज में, लेकिन गलत जगह पे आनंद की खोज में पहुंच जाते हैं। और इसलिए कहते हैं
कि ये वाले श्लोक में कहते हैं कि इंडिया फेल हो चुकी है। और इंडिया को ही क्यों बोला है फेल? भाई अमेरिका क्यों नहीं फेल हुई? भाई अफ्रीका क्यों नहीं फेल हुई? ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं फेल हुई है अपने कर्तव्य में? क्योंकि ये जो भारत भूमि है ये कर्तव्य और निष्ठा की भूमि है। और सिर्फ भारत भूमि में ही ये जो भक्ति, हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। तो भारत भूमि में ही लोग बहुत आसानी से भक्ति कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। और ये भारत भूमि जो है वो पुण्य भूमि कहलाती है। तो इसलिए कहते हैं कि भारत ने जो है अपना ड्यूटी से फेल हो गए हैं जो है। तो इसलिए जो है हमें जो है अभी पहले के जमाने में आप देखोगे लोग है ना भगवत गीता बेचते थे अपनी दुकानों में, इसमें उसमें। लेकिन वही अब दुकानों क्या बेच रहे हैं? क्रिकेट बैट बेच रहे हैं, कार कार बोलते ना प्लास्टिक की कारें बेच रहे हैं, बारबी डॉल है, और गन और राइफल नकली। तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे? अच्छा छोटा बच्चा मुझे गन चाहिए, गन 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 गन। और फिर शुरुआत होती है छोटेपन से, छोटी गन से। और फिर ये सारा देख देख के बच्चे बड़ी गन भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम लोग ने देखा है कि हमारे अलग अलग सिटीज में कैसे जो है जवान जवान बच्चे भी खून करने से या बम राइफल चलाने से बिल्कुल डरते नहीं है। तो इसका फिर निवारण क्या है? इसका निवारण यही है कि जो है पहले तो जब जैसे किसी को पीलिया हुआ है तो उसको ये जो साहित्य है ये इतने स्वादहीन नहीं, स्वाद वाले नहीं लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे अगर हम मिश्री है या बोलते ना गन्ने का रस हम लोग पीते जाएंगे तो हमारे पीलिये का निवारण हो जाएगा, हमारा पीलिया ठीक हो जाएगा। शुरुआत में लोग कृष्ण भावनामृत को नहीं अपनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे यही भागवतम जो है पढ़ते पढ़ते जो है व्यक्ति जो है क्या है बहुत अच्छी तरह से इसका रसास्वादन कर पाएगा। उसके लिए हम भारतवासियों ने ही जो है इसका प्रचुर मात्रा में प्रचार करना चाहिए। और धीरे धीरे जो है ऐसी छोटी छोटी क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगर मान लो आपने भी कुछ सुना है आज, तो दो तीन लोगों को और सुना सकते कि आज मैंने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, इस तरह से। तो ठीक है, मैं जरा अगला वाला मैं शेयर कर रही हूँ सेक्शन। नैष्कर्मेण अपि अच्युत भाव वर्जितम नः शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वतम भद्र ईश्वरे न च अर्पितम कर्म यत् अपि कारणम। लता ईश्वर माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सकें और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषय वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना से के योग्य है। यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान है, और जब इस जीव की इंद्र तृप्ति में लगाया जाता है
तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। फिर कहते हैं, अथो महाभाग भवान अमोघ दृक्सुचि क्षवा सत्यरत घृतव्रत उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्तये समाधीना अनुस्मर तत् विचेष्टितम्। ईश्वरी कमला माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए जरा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। ये माता जी थोड़ा, हाँ, हे व्यासदेव, हे अनुवाद, हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भव बंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यासदेव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं, जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान करने वाला भी हो। श्री व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने से भली भांति प्रशिक्षित हैं। श्रील व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़वृत्ति हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती हैं और व्यासदेव या नारद जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है कि इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतः वैदिक साहित्य, विशेष रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होता जा रहा है। भगवद गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यासदेव द्वारा हुआ और श्रीमद् भागवत उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवत पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए है। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो जाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों ना करे, ना तो भगवान के कार्य को जान सकता है, ना उनका वर्णन कर सकता है। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी वह अब सही उतर रही है।
अतएव लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी मतलब जी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भागवत वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्रील वेद व्यास द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। थैंक यू मधु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो ये जो 13वां श्लोक है, और अगर आप देखोगे इवन 12वां श्लोक अगर मैं देख रही हूँ एक्चुअली यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि भक्ति ही एकमात्र जो है पूंजी है। कैसी पूंजी है? वो बहुत बहुमूल्य पूंजी है ये। और भक्ति जो है, क्योंकि भक्ति जो है वो कर्म और ज्ञान को है ना, वो नकारती है और सिर्फ भक्ति को ज्यादा महत्व देती है। तो क्यों कर्म और ज्ञान को नकारा गया है? क्योंकि जो है भक्ति जो है हृदय को संतुष्टि देती है। जो जीव जो है योनि दर योनि भटक रहा है और वो जो है वो सही शाश्वत आनंद देख रहा है, तो भक्ति जो है जीव को वो संतुष्टि देती है। तो और भक्ति आपको जो वो ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से साक्षात्कार देती है। तो जो है अगर हम देखेंगे 12वें श्लोक में जो है कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भी जो है वो बहुत जरूरी है। और ये 13वें श्लोक में एक्चुअली यही कह रहे हैं कि कृष्ण कथा के 5 गुण हैं। क्या गुण है? कि वो तुरंत ही जो है बिल्कुल बोलते ना कि स्पॉन्टेनियसली जो है किसी शुद्ध मन में जो है किसी शुद्ध व्यक्ति के हृदय में तुरंत ही जागृति ला देती है। इट अपियर्स क्या है? इट अपियर्स स्पॉन्टेनियसली इन द प्योर माइंड फिल्ड विद डिवोशन। तो जो कोई भी भगवान का भक्त है उसके हृदय में ये कृष्ण कथा तुरंत ही प्रवेश कर जाती है। और ये जो है ये जो कृष्ण भक्ति है ये जो है बहुत ही गुह्यतम है। ये कृष्ण भक्ति हर किसी को जो है ना वो नहीं मिल सकती है। कृष्ण भक्ति बहुत आसानी से नहीं मिलती है। और ये जो है कृष्ण भक्ति जो है ये आत्म बोलते ना आत्म प्रकटीकरण से मिलती है। और ये जो है इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनलिमिटेड है, ये इनफाइनाइट है। और कहते हैं कि अगर कोई स्पीकर है तो बहुत पॉसिबल नहीं है या ये नहीं है कि वो भक्ति किसी और माध्यम से मिल सके। भक्ति जो है कृष्ण के गुणगान सुन के ही भक्ति मिल सकती है। बाकी किसी और माध्यम से हमें भक्ति नहीं मिल सकती। जब तक जो है व्यक्ति सुनता नहीं है कृष्ण के बारे में, तो तब तक जो है उसको जो है वो मिलती नहीं है भक्ति। तो इसलिए जो है इससे पहले वाले श्लोक में कहते हैं कि 5 जो है ऐसे कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति के मन में शांति नहीं है। एक है वो लोगों को भगवान का भय नहीं है, उनका हृदय शुद्ध नहीं है, वो लोग सरल नहीं है और गलत सलत जो है शास्त्र पढ़ते रहते हैं। और
इंडिया ने अपनी जो है ड्यूटी से फेल हुए हैं प्रचार करने में इस भागवत का। तो अब इसी का विपरीत है, उसी के विपरीत भी नहीं, मैं बोलूं पैरेलली चल रहा है कि फिर क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे मन में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि जो है मेरे मन में भक्ति नहीं है, इसलिए मेरे मन में शांति नहीं है। और फिर जो है ये गुह्यतम ज्ञान किसको मिलेगा, जो जो बिल्कुल सरल हृदय का व्यक्ति होगा, राइट। और फिर अगर मैं कोई ऐसा साहित्य पढ़ती हूँ जो मेरे सिर्फ टेम्पररी मुझे मेरी इंद्रियों को आनंद देता है, लेकिन मेरे हृदय को ना संतुष्टि नहीं देगा, लेकिन भागवतम ऐसा है कि जो मेरे हृदय को भी संतुष्ट देगा, मुझे भक्ति भी देगा और मुझे मेरे असली गंतव्य तक पहुंचाने वाला है। तो ये जो भागवतम है, अगर कोई भी, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम हरि कथा बोलते हैं तो वही आपको असली मुक्ति दिलाती है जन्म मृत्यु के चक्कर में से। और ये जो कृष्ण कथा का स्वभाव ही यही है कि ये क्या करता है, ये व्यक्ति को जो है शुद्ध आंखें और शुद्ध मन, ये दोनों प्रदान करता है। तो कहते हैं कि इसमें यही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है, उसकी क्या उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसके पास ज्ञान भी होना चाहिए, उसके पास कैरेक्टर भी होना चाहिए। एक चरित्रहीन व्यक्ति है, वो क्या हमें भगवान के बारे में बता सकता है, और सिर्फ वो बोलने में निपुण नहीं होना चाहिए, उसको उस चीज को जीना होगा और उसको साक्षात्कार करके वो बोलना चाहिए। तो कहते हैं ना सत्य रतो, सत्य रतो मतलब क्या, कि जो है वो हमेशा परम सत्य के प्रति उसका बहुत अगाध आकर्षण है, आसक्ति है, और वो बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक भक्ति के सारे नियम फॉलो कर रहा है या कर रही है, और जितने भी जो है हरि कथा के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो फॉलो कर रहा है या पालन कर रहा है। तो इसलिए जो है एक व्यक्ति ने जो हरि कथा बोल रहा है, उसको भगवान के प्रति बहुत अगाध आसक्ति होनी चाहिए, तभी वो आगे वाले जो ऑडियंस पे उसे प्रभाव डालेगा। अब अब आज के जो जितने भी तथाकथित क्या बोलते हैं कथाकार है, उनको पैसे से मतलब है। कोई दे रहा है 25 लाख कथा करने के लिए, कोई 30 लाख दे रहा है कथा करने के लिए। तो हृदय का परिवर्तन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, परिवर्तन ही नहीं होगा। इसलिए जो है एक व्यक्ति ने जो है दोनों चीजों को पहलू को देखना चाहिए कि, और यहाँ पे एक और शब्द दिया गया है अमोघ दृक्। अमोघ दृक् मतलब क्या, कि हालांकि हमारे पास जो है इतने परफेक्ट वेदास नहीं है, लेकिन जो है ये जो वेदा है, ये जो साहित्य है, ये जो भागवतम है, इसमें हमें इतना अगाध विश्वास है कि यही श्रीमद् भागवतम जो है वो हमें तारने वाला है। यही श्रीमद् भागवतम के माध्यम से मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। और कृष्ण भावनामृत जो है ये बहुत शुद्ध मन से देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर इस व्यक्ति को कुछ दे रहा हूं तो मुझे कुछ प्राप्ति होगी, नहीं। इस भावना से देना चाहिए कि सारे बद्ध जीव जो है वो इस भौतिक संसार में जो है वो दुखी है, लेकिन उनको एक ही चीज सुख ला सकती है, और वो है कृष्ण कथा। ये कृष्ण कथा ही भव औषधि है, और ये जो भव औषधि जो है ये हमें भव सागर पार करा सकता है। तो आइए हम लोग अगले श्लोक को देखते हैं। सॉरी मेरा स्क्रीन कहाँ चला गया, या
अब ये 13वें श्लोक में था ना, ये 13वें श्लोक में जो है ये भागवतम का जो है ये सकारात्मक व्याख्यान थी। अब जो है इसकी नकारात्मक व्याख्या भी इस 14वें वाले श्लोक में आ रही है। तो कहते हैं तत अन्यथा किंचन यत् विविक्षितः पृथक् दश तत्कृतः रूप नाम नामभि न कर्षित कपि च दुस्थिता मति लभते वात आहात नौ इव आस्पदम। प्रीति माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए आप। हरे कृष्णा माता जी। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न नामों, रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्ण करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलन करता है। श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णों के संपादन करता है, अतएव उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं के विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है। इसका परिणाम यह हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किसी तरह स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। इसीलिए शील नारद देव व्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों, अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं और वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। भगवान विभिन्न विस्तारों, अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की ही सही विधि है। ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसीलिए शील व्यासदेव को चाहिए था कि भगवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन ना करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव्य हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव्य हो सकता है तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों से जानबूझकर किए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वश्रवाद, बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भगवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देशन करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुतावादी का विचलन मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार का पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे एक्चुअली यही कह रहे हैं कि अगर हम कुछ भी भौतिक साहित्य देंगे और हम उनको कृष्ण भावनामृत नहीं देंगे तो उनके मन को जो है वो उत्तेजित करते रहेंगे और उनको और पागल बनाएंगे और क्रेजी बनाएंगे। इसलिए हमें जो है लोगों को धोखा नहीं देना है कृष्ण न देके। और हम जो भगवान के भक्त है, हमें जो है हमें एक ऐसा बोलते ना कि
ऐसा टॉपिक जो है जो कृष्ण उसके अंदर कृष्ण भी है और कृष्ण के बारे में भी बता रहे हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षित भी कर रहे हैं। और हम लोग ने एक्चुअली अगर अच्छे टीचर्स ना बने तो कम से कम चीटर्स तो नहीं बनने चाहिए। तो हमें अच्छे टीचर्स बनने चाहिए, चीटर्स नहीं बनने चाहिए। चीटर मतलब क्या? हम धोखा दे रहे हैं, जनसंख्या को धोखा दे रहे, और हमें लगता है कि चलो धोखा दिया, किसने देखा, किसने देखा। लेकिन नहीं, जब हम भगवान के बारे में बोलेंगे तो हम भी जो है अंदर से, हमारा मन जो है वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, और जो है हमारी जो आध्यात्मिक जीवन भी जो है वो और खिल के उठेगी। और जितना हम बोलते ना वास्तविक चीजें बोलेंगे ना, तो उतना ही उनके हृदयों को जो है वो पोषण मिलते जाएगा। अब देखिए हम लोग ने पुरुषोत्तम महीने में ये सब शुरू किया, राइट? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आते हैं हर रोज 3 बजे मिलते हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि करते करते अभी 1 महीना हो जाएगा अगले अगले हफ्ते में। लेकिन इस 1 महीने में हमारे हृदय को कितना पोषण मिला है, हमारा मन कितना शांत हुआ है भागवतम पढ़ के, और हमारा हृदय भी कितना एकदम पॉजिटिवली सोचने लगा है। कितने लोग कम से कम अगर अपने लाइफ में 1 महीना पीछे रिवाइंड करके देखो तो बहुत सारी उलझने थी, लेकिन इस 1 महीने में वो उलझने अभी उलझने लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि यही दवाई का काम कर रहा है हमारा श्रीमद् भागवतम। कृष्ण जो है हमारे हृदयों में प्रवेश कर रहे हैं कर्णों के माध्यम से, कानों के माध्यम से भगवान प्रवेश कर रहे हैं, हमारे हृदयों को छू रहे हैं। और जो है उसी तरह उस तरह जो है जो दूसरा साहित्य है ना, लोगों को है ना वो पका देता है एक्चुअली। आप देखो, आप कभी कभी न्यूज देखो या कोई मैगजीन पढ़ो या कुछ न्यूज़पेपर पढ़ो, तो वो क्या कर रहा है? लोगों को उत्तेजित कर भड़का रहा है ना, देशवाद के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, या धर्म के, दोनों अलग अलग धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसके प्रति भी भड़का रहा है। लेकिन हमें अभी इससे इन लोगों सबसे कोई मतलब नहीं है। तो हम जो है यहाँ पे इसलिए एकत्र हुए हैं कि ये जो शास्त्र है ये एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो एक प्रेम पत्र की तरह है। प्रेम पत्र किसकी तरफ से है? ये प्रेम पत्र हमारे लिए कृष्ण की तरफ से ये प्रेम पत्र है। और जो है हमारे लिए ये प्रेम पत्र है। तो ये प्रेम पत्र हमारे लिए इसलिए है कि मैं लिख रहा हूं कि तुम मेरे से अलग हो गए हो, तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, कृष्णा वहां से कह रहे हैं। और मेरी जो पहचान है वो सिर्फ मेरे भक्तों से ही है। तो अकेले व्यक्ति की क्या पहचान हो सकती है? हालांकि कृष्ण आत्मा राम है, लेकिन कृष्ण को भी भक्तों की जरूरत है। इसलिए तो वो अपना इतना विस्तार कर रहे हैं, इतने जीवात्माओं का विस्तार क्यों करे? क्योंकि कृष्ण को हर एक जीव का प्रेम चाहिए। कृष्ण को यहाँ पे जितने भी 33 लोग हैं मुझे गिनकर, उनका प्रेम चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना भगवान के प्रति प्रेम दर्शाना बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कलावती माता जी का प्रेम चाहिए, वृंदा का प्रेम चाहिए, सुनीता माता जी का प्रेम चाहिए, श्वेता का प्रेम चाहिए, सेजल का, संगीता माता जी का, रसिक कृष्ण प्रभु का, रंजना माता जी का, प्रीति मोकाशी माता जी का, प्रिया माता जी का, पायल माता जी का, नीरू माता जी का, मीना माता जी का, इन सब का, लेखा माता जी का, लक्ष्मी सुंदरी माता जी का, इन सब का जो प्रेम है वो एक्सक्लूसिव सिर्फ इन्हीं का प्रेम चाहिए। इसलिए तो इतना विस्तार किया भगवान ने अपना। तो इसलिए जो है हम लोगों को जो है जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं तो हम भगवान के प्रेम में गिर जाते हैं। गिरते नहीं, एक्चुअली हम लोग उड़ जाते हैं मतलब कोई बोले ना ये गिर गया इंसान, प्रेम में गिरा नहीं, लेकिन हम जो है कृष्ण के प्रेम में क्या हो जाते? हम उठते हैं, इस भव सागर को पार करके ऊपर चले जाते हैं। तो फिर जो है कई लोग, जो कई कथाकार है ना, वो लोग जो है भगवान के अतिरिक्त बहुत कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन भगवान के बारे में ही नहीं बोल देंगे। तो जो है
मतलब क्या है कि इन इन लोगों का ना उद्देश्य अलग होता है, जो आपको भगवान की ओर नहीं लेके जा रहा है। अभी देखो, ये जो भागवतम हम प्रभुपाद का पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से हम लोग क्या भगवान के निकट नहीं जा रहे हैं? इस 3 हफ्ते में हम लोगों में कितना परिवर्तन, मुझको लेकर भी, मैं अपने आप को भी इस में शामिल करती हूँ, क्योंकि मैं यही समझती हूँ कि हम सब लोग एक ही टीम में हैं और मैं भी इस भव सागर में गोते खा रही हूँ। तो ये पढ़कर मेरा भी बहुत भला हुआ है। तो इसलिए जो है हम लोगों को भी जो है इस भागवतम रूपी नाव में जो है बैठकर भव सागर पार करना है। ये जो बोट है, ये बोट का जो कप्तान है, ये जो है श्री सुद गोस्वामी है, ठीक है ना। और सुद गोस्वामी चला रहे इस बोट को। तो अगर जो है, और ये जितने भी वायु है, विंड जो है, ये जो है, ये जो शब्द निकल रहे हैं, तो ये सारे बहुत ही सकारात्मक शब्द जो निकल रहे हैं इस भागवतम के माध्यम से और हमारे हृदय को छू रहे हैं। तो यही जो है हमें जो है यही ज्ञान जो है हमें हमारे अज्ञानता को काट देने वाला है। यही जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, ये जितने भी हम लोग ने पहले जो कविताएं सुनी है या कर्म के बारे में सुना है, ज्ञान के बारे में सुना है, ये सारी चीजों को नष्ट करके ये हमें शुद्ध भक्ति की ओर ले जाने वाला है। तो आइए हम लोग जरा आगे देख लेते हैं, 15वां श्लोक भी देख लेते हैं, जहाँ पे एक जो है किस तरह से हमें इसका ये करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। कहते हैं कि जुगुप्सितं धर्मकुते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम यत् व्याख्यत धर्मः इति इतर स्थित न मन्यते तस्य निवारणं जनाः। माफ कीजिएगा, थोड़ा 1-2 लोगों को चांस नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन ठीक है, हम लोग ज्ञान अच्छा ले रहे हैं और उसको अच्छा मंथन कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अनु माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज पढ़िए ये वाला अनुवाद। और हरे कृष्ण माता जी। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों के धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। श्रील नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्यों में उद्धत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्रील वेदव्यास द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं हो पाता। ये मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। वेद भगवत ध्यान वापस जाने की नियमति है। 84 लाख योनियों के अवागन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन के बाहर निकलने का सुअवसर होता है। अतः ये मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान के साथ अपने भूले संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप पथभ्रष्ट सम्यता का जन्म होता है। श्रील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप है। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उनके भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भव बंधन में जकड़े, हरे कृष्ण माता जी थोड़ा ऊपर कीजिए, जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता को किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में
अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशु वध बंधन करने के उद्देश्य वेद प्रमाण की निंदा की। नारद को इतना पूर्वाभास हो गया था कि अतः उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसी नियमित यज्ञों की स्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बना जाते हैं। इसका कारण यह है कि मूर्ख भौतिकवादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है। हरे कृष्ण माता जी। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन संचय करने और न ही संतति बढ़ाने में है। इस अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उनके व्यक्तियों के लिए है जिनकी पारिवारिक संबंधता नहीं मिल पाई। निस्संदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथ में आध्यात्मिक विषय के साथ साथ लौकिक विषय की भी चर्चा है। महाभारत में ही भगवत गीता सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता के इस चरम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद व्यासदेव को इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और ये उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में ये घोषित करे कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब भगवान के शरण में जाना है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्राय उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज को समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। भगवद गीता में ये भी कहा गया है कि सकाम कर्म के अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परान्मुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पद पर लगे हुए हैं उन्हें ऐसे उपदेश की हमेशा आवश्यकता नहीं रहती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो व्यास देव ने, अगर आप देखें यहाँ पे, व्यास देव ने जो है ये जैसे ना पुल उपदेश किया, पुल यानी ब्रिज प्रीचिंग जिसको कहते हैं, कि उन्होंने दूसरे साइड पे लोगों गए और फिर लोगों को भक्ति की साइड पे अब लेके आएंगे, क्योंकि अब नारद मुनि जो है उनको उपदेश दे रहे हैं। तो अब जो है जो लोग सब कर्म, ज्ञान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में लिप्त है, तो फिर अब इस साहित्य के माध्यम से वो यहाँ पे पूर्ण शुद्धि के लिए लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हमें समझौता नहीं करना है किसी भी हाल में, जो है हमें सिद्धांतों पे समझौता नहीं करना है। जैसे सिद्धांतों पे समझौता मतलब क्या, कि कुछ सिद्धांत जो होते हैं, प्रिंसिपल्स जिसको कहते हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं 2 और 2 मैं 5 नहीं बोल सकती हूँ, राइट? 2 और 2 4 ही होते हैं, तो उसको कहते हैं फैक्ट, और इसको कहते हैं प्रिंसिपल भी है कि 2 और 2 4 ही है। तो इन सिद्धांतों को मैं तोड़ मरोड़ नहीं सकती हूँ, और अगर मैंने तोड़ मरोड़ने की कोशिश की तो वहां से जो है कृपा नहीं बरसेगी। जो एक मेरी लिंक लगी हुई है गुरु शिष्य परंपरा की, जो मेरी लिंक है, मैंने कुछ भी भागवतम के अलावा या भगवान के अलावा या भगवान की शुद्ध भक्ति के अलावा कुछ भी अलग कह दिया, तो फिर वो श्रृंखला टूट जाती है और गुरु के साथ मेरा संबंध भी टूट जाता है। तो बहुत सतर्क रहना है मुझे या किसी भी व्यक्ति को जो भागवतम का जो है प्रचार कर रहा है। तो ये वाले जो है, जैसे मान लो एक माँ है, ठीक है ना, तो वो है ना रसगुल्ले के अंदर जो है दवाई छिपा के जो है
वो देती है, लेकिन जो है जो बच्चा है वो क्या करता है, रसगुल्ला खा जाता है, लेकिन दवाई जो है वो बाहर फेंक देता है। तो जब लोग महाभारत पढ़ते हैं तो क्या होता है कि भगवत गीता को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि नहीं, भगवत गीता को हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जब कोई महाभारत पढ़ रहा है तो महाभारत का जो हृदय है या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है महाभारत में, वो है भगवत गीता का संदेश भगवान का, क्योंकि भगवान की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भगवत गीता में और भागवतम में क्या अंतर है। तो भगवत गीता जो है वो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और भागवतम क्या है, तो भागवतम जो है भगवान के बारे में और उनके भक्तों के बारे में जो प्रेम भरा व्यवहार है वो उसके बारे में है, और भगवान के नाम गुण रूप लीला इसके बारे में है श्रीमद् भागवतम। और भगवान के नाम उनसे अभिन्न है, गुण उनसे अभिन्न है, लीलाएं उनसे अभिन्न है, और उनका रूप भी उनसे अभिन्न है। तो मतलब क्या, उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं, भगवान के नाम में और उनमें कोई फर्क नहीं है, एक ही है। तो इसलिए जो है, अगर हम देखते हैं कि अगर हमने अपने खाने पीने पे कुछ बोलते ना सीमाएं लगाई है, और जो है धीरे धीरे हम लोग जो है, हम एक इच्छा हमारी जागृत हो जाती है कि नहीं, अभी मुझे कृष्ण भावनामृत में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जैसे कोई लोग दिन में 4-5 बार खाते तो वो लोग भोगी कहलाते हैं, सॉरी रोगी कहलाते हैं। जो दिन में 3 बार खाता है वो है भोगी, और जो दिन में एक ही बार खाता है वो है योगी। तो हम लोग जो है गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं। हम लोग एक ऐसी इच्छा जागृत करते हैं कि नहीं, हमें जो है भगवान के प्रेम की प्राप्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है। और जो है हम लोग जो है जैसे जैसे हम नियमों का पालन करते हैं वैसे वैसे हमें शक्ति मिलती जाती है, और हमें अपने आप पे कंट्रोल होते जाता है, हमारे इंद्रियों पे। तो ये जो बोलते हैं ना नियंत्रण का, एक्चुअली उसका स्वभाव ही यही है, उसकी उसकी सुंदरता ही यही है कि धीरे धीरे ये जितनी भी इंद्रियां है जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो 2 चीजें जो है कृष्ण भावनामृत में हमें करनी है। एक तो है हमें अपने खाने पे जो है और सोने पे नियंत्रण लाना है, और दूसरा जो है हमारे पास एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान को पाने की या भगवान के प्रेम की प्राप्ति करने के लिए। ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण भावनामृत में। जो व्यक्ति ने खाने और सोने पे नियंत्रण कर लिया, और उसने, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये कड़ी है, जिसने खाने और पीने पे खाने और सोने पे नियंत्रण कर लिया, तो उसके पास एक बहुत ही तीव्र इच्छा होती है भगवान को पाने की। वरना जो इंद्र तृप्ति में लिप्त है उसको कोई इच्छा नहीं होती है भगवान को पाने की। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। किसी का अगर कोई प्रश्न है, हम लोग जो है कल 16वां भी बहुत अच्छा श्लोक है, 17वां, 18वां, 19वां तो बताएगा कि भक्ति का जो है, भक्ति करने का परिणाम क्या मिलेगा। किसी को अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको क्या फल मिलने वाला है। और 20वां श्लोक में तो ये बता रहे हैं कि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसका दृष्टिकोण कैसे हो जाएगा, जीवन के प्रति इसका दृष्टिकोण कैसे हो जाएगा। तो और फिर जो है 22वें श्लोक में, 21वें श्लोक में किस तरह से जो भगवान की लीलाएं है वो हमारे हृदयों में कैसे प्रवेश करके हमारी चेतना को बिल्कुल शुद्ध बना देती है। काफी अच्छे हैं ये वाले सारे श्लोक। तो मैं अनम्यूट करती हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कर दिया मैंने अनम्यूट। या डॉक्टर ऋचा कपूर पूछिए। हरे कृष्णा माता जी।
अ, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे जो हम लोग जो भक्ति में जुड़ते हैं या भी थोड़े नए हैं, धीरे धीरे और भी अच्छा लगता जा रहा है और जुड़ते जा रहे हैं और तरीकों से सीखते जा रहे हैं, पर मतलब अगर आपके सराउंडिंग में लोग नहीं आपको सपोर्ट कर पा रहे या आपके घर में लोग इन चीजों को नहीं मानते, तो इसको कैसे ओवरकम करें? या तो हम छोड़ें या उनको हम भक्ति में लेके आए, परंतु दोनों ही चीजें बहुत कठिन है, स्पेशली जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं अपने फैमिलीज में, उन लोगों को इस डायरेक्शन में लाना थोड़ा सा मतलब इस स्टेज पे अभी मुश्किल सा फील होता है। तो इन चीजों को आई थिंक काफी लोग फेस करते होंगे अपने डे टू डे लाइफ में, इसको कैसे मतलब ओवरकम किया जाए, ये थोड़ा सा इसको जानना चाह रही ओवरकम एक ही तरीके से किया जा सकता है माता जी, बिकॉज यू आर द किचन क्वीन। आप जो है हूँ। अपने किचन की रानी हो, है ना। तो जो कुछ भी है वो किचन से स्टार्ट होता है। तो जब हम प्रसाद बनाएंगे भगवान का कीर्तन सुनते हुए या कुछ सुनते हुए, तो ना चेतना अच्छी होगी। तो अच्छी चेतना में जो है हम लोग वो प्रसाद मतलब भोग बनाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे। तो धीरे धीरे है हमारे घर वालों की चेतना ही चेंज हो जाएगी। जो काम हम नहीं कर सकते हैं या हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है, तो भगवान वो काम कर देते कि अच्छा ये जीव मेरे पास आना चाहता है, लेकिन इसकी जो सराउंडिंग्स है वो धीरे धीरे चेंज करना है। एट द सेम टाइम हमें विनम्र भी रहना है अपने घर वालों के साथ, और उनको 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 कैसे खुश करना है, किस चीजों से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके खुश करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके थोड़ा और आज कुछ अच्छा बना देती हूँ या कुछ ऐसे कर देती हूँ। तो इस माध्यम से ना धीरे धीरे ना पॉजिटिविटी प्रिवेल हो जाएगी हमारे घर में। एक सकारात्मक एटमोसफियर बन जाएगा कि अच्छा भोग भी लग रहा है, क्योंकि देखो घर भगवान हमारे घर के मालिक है। तो जहां पे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं ना, तो अपने घर के, क्योंकि जड़ को ही हम पानी दे रहे हैं, तो अपने यहाँ भी बाकी सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। फिर जब हम माला भी कर रहे हैं, तो जितने भी माला कर रहे हैं हम लोग, 2 कर रहे, 4 कर रहे, 8 कर रहे, 16 कर रहे, जितनी भी हम लोग माला कर रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक अमल करेंगे कि भगवान मैं ये माला सिर्फ आपको प्रसन्न करने के लिए कर रही हूँ। तो अब जड़ को पानी दे रहे हैं, तो अपने आप ही घर का वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा। कभी कभी ये भी हम लोग ने देखा हुआ है कि घर का वातावरण बहुत जल्दी पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम लोग जो है सहनशील बने। क्योंकि मे भी हमारे में वो क्वालिटी अभी डेवलप नहीं हुई है। तो वो क्वालिटी डेवलप मतलब विकसित करने के लिए भी जो है वो हमें प्रेरित करते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना है। और आप माता जी सच में बता रही हूँ, यहाँ पे बैठे बैठे मैं बता रही हूँ कि रियली आपका पूरा घर बिल्कुल गोलोक वृंदावन बन जाएगा। बच्चे समेत, पति समेत सब लोग जो है बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर पाएंगे। बट जो मेन चीज है ना वो किचन से हमारी शुरू हो रही है। तो सात्विक अच्छा खाना बनाएंगे, हम उनको भोग लगाएंगे भगवान को अच्छी तरह से। और हर बार मुंह में कोई भी चीज डालने से पहले वो भगवान को पहले इंपॉर्टेंस देंगे। आप ये ट्राई करो 1 मंथ, वॉट एवर आई एम सेइंग, जैसे हम लोग ट्राई करते रहते बहुत सारी चीजें, आप ये 1 मंथ ट्राई करके देखो और मुझे 1 मंथ के बाद बताओ कि डिड इज रियली वर्क। एंड इट हैज वर्क फॉर मेनी मिलियंस ऑफ पीपल, इट हैज वर्क। तो डेफिनेटली मेरा भी बहुत विश्वास है इस पे कि ये आपके घर में भी चल मतलब काम करना धीरे धीरे शुरू करेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत इंस्टेंटली शुरू होगा, बट इट विल शुरू होगा। उसके लिए थोड़ा हमें पेशेंस भी रखने की जरूरत है। और आप ये ट्राई करके बताइए माता जी मुझे कि व्हाट इज द रिजल्ट, लाइक यू नो। नहीं नहीं माता जी, मैं 1.5 साल से ये फॉलो कर रही हूँ और हम्म। ट्राई भी बहुत कर रही हूँ, पर अभी शायद अभी भक्ति इतनी अच्छी कहिए कि नहीं हो पाई होगी कि ये सफलता तो हासिल नहीं हुई है। पर एक चीज जरूर हुई है कि मुझे खुद में जो है ना जरूर शक्ति महसूस होती है कि नहीं मैं फेस कर लूंगी। पहले हाँ, जैसे पहले लोग, ये होता है ना, हाँ, हाँ, कि टूट जाएगा या मन विश्वास टूटेगा या कम होगा या मन नहीं मानेगा। पर दिन पर दिन जितनी परेशानियां लगती हैं इस क्षेत्र में, उससे ये तो है कि वो विश्वास तो यही पूरा होता जा रहा है कि नहीं, अगर चाहे कितनी भी परेशानियां आई हो, अगर आप भक्ति में हो तो आप बहुत सारी परेशानियों को आराम से अपने इसको आप उसके लिए उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाते हो। ये तो फर्क लगा है बहुत अब ज्यादा। मैं आपको 2-3 और उदाहरण देती हूँ, ठीक है ना। जब जब भगवान कृष्णा का जन्म नहीं हुआ था ना, तो वृंदावन बिल्कुल शांत था। वृंदावन में कोई भी उथल पुथल नहीं थी। वृंदावन एकदम कूल काम जगह थी।
जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, वृंदावन में इतना उथल पुथल शुरू हो गया। मतलब क्या, अभी कृष्ण हमारी लाइफ में आए हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी लाइफ बहुत इजी है। देयर विल बी टर्मोइल्स इन आवर लाइफ, बट उसमें से हम बाहर कैसे निकल के आते हैं, वो इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति। और मुझे बताओ ना, कितने कितने महान भक्त है। क्या प्रहलाद महाराज के लाइफ में विपदा नहीं थी? पांडव जो कृष्ण के इमीडिएट रिलेटिव थे, उनके सगे संबंधी थे, क्या उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थे? या परीक्षित महाराज, उनको श्राप दिया गया 7 दिन में आपको। हमारे पास तो एटलीस्ट कम से कम ये कोई श्राप किसी ने दिया नहीं है कि हम मर जाएंगे 7 दिन में। या अगर हम देखो जितने भी जैसे शास्त्रों में, अगर हम भागवतम में देखेंगे, तो कम से कम हमारे पास इतनी विपदाएं तो नहीं है कि हमें सांपों के बीच में डाला जा रहा है, या हमें अग्नि के अंदर बिठा के कोई सेकने वाला है। तो ये जब हम सुनेंगे ना भागवतम में, तो हमारी परेशानी बिल्कुल गौण लगेगी हमें, बहुत ही इररेलेवेंट हम लोगों को लगेगी कि अरे ये क्या परेशानी है हमारे। कहाँ मतलब पांडव, उनको पॉइजन दिया गया, उनको लाक्षागृह में डाला गया, उनको वनवास भेजा गया, और बचपन से ये लोग सहन करते आ रहे हैं। आप सोचो, जैसे ही पांडु का निधन हो गया था, तो बचपन से पांडव ये सहन करते आए हैं, जो कृष्ण के निकट के रिलेटिव है। तो हम जब एक्चुअली ना, जब हम ये शास्त्र पढ़ते ना, हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई, मैं पार कर लूंगी। चाहे कितनी भी विपदाएं आए, कर्मों के हिसाब से मेरे आए हुई है मुझे विपदाएं, लेकिन मैं इसको जो है मैं पक्का पार कर लूंगी। और इस अ, इस अ, इस संदर्भ में मैं आपको एक बहुत अच्छा श्लोक भागवतम से बताना चाहती हूँ। इससे आपको ना, मतलब फॉर मी ये बहुत ही इंस्पिरेशनल एक्चुअली श्लोका है, क्योंकि मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है इस श्लोक से। कभी भी जो है, मैं थोड़ा ये हो जाती हूँ तो मैं इमीडिएटली ये वाला श्लोक खोल के पढ़ना शुरू कर देती। इमीडिएटली बहुत सारी, मतलब कहते हैं ना कि विपदाएं दूर हो जाती है। और एक सेकेंड ना, ये है 10:14:8, और ये मेरा फेवरेट श्लोक है। मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, रुकिए जरा, मैं जस्ट वो ऑनलाइन पे ढूंढ रही हूँ वो श्लोक का, ताकि बता सकूं हिंदी हिंदी में। सॉरी, मैं थोड़ा समय ले रही हूँ आंसर करने के लिए, लेकिन ये बहुत सारे लोगों का, हमारा भी यू नो है ये वाला। मेरा नेट क्यों इतना स्लो चल रहा है? एक सेकेंड ना, एकदम नेट स्लो चलना शुरू हो गया अचानक से। ये अध्याय 10 का श्लोक है माता जी। ये अध्याय 10 का श्लोक है वो माता जी। आई थिंक समाश्रिता यद पल्लव प्लवेन। नहीं 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 माता जी, अ, एक मिनट अब। 10वें स्कंद का है ये वाली वेबसाइट स्लो चल रही है एक्चुअली। हाँ, ये वाली वेबसाइट ही स्लो चल रही है। मुझे लगा कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन क्यों इतना स्लो चल रहा है, तो वेबसाइट में जरा कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं ना इंग्लिश वाले में जाके जरा आपको बताती हूँ। इंग्लिश वाला बड़ी फास्ट है। 10:14:8, और मैं शेयर भी कर रही हूँ स्क्रीन को। हम्म एक सेकेंड ना, मैं शेयर कर रही हूँ अभी। सॉरी।
तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाना भुञ्जाने त्वामकृतविपाकं हृद्वागवपुभिः विदधान् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदया भाग। तो कहते हैं कि जो कोई भी बहुत ही सहनशीलता पूर्वक अगर जो है वो अपने कर्मों को सहन करते जा रहा है और साथ साथ आपको मन शब्दों से शरीर से भी आपको नमन करते जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति पदे प्राप्त करने के लिए वो बहुत सही व्यक्ति है। तो हमें यही समझना है कि मैं जो हूँ अपने कर्मों की वजह से सफर कर रही हूँ और इसके लिए मेरे पास इतनी सारी मुसीबतें हैं या चैलेंजेस है मेरे लाइफ में। एंड द ब्यूटी ऑफ मैंने जैसे भक्ति की सुंदरता ही यही है कि अगर सब कुछ स्मूथ मिलता तो उसमें कोई आनंद नहीं होता। जैसे आप देखो ना, एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में भी अगर आप देखो वो स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है ना, कि अच्छा प्रेमिका तड़प रही है बाहर निकल के प्रेमी को मिलने के लिए, फिर उसके पापा अड़ाते हैं, उसकी मम्मी अड़ाती है, फिर छुप छुपा के वो भक्ति करने जाती है, सॉरी वो प्रेमी से मिलने जाती है। तो एक्चुअली भक्ति की ब्यूटी ही यही है कि जो चैलेंजेस आते हैं ना उसमें से अगर पार हो जाते हैं तो हम और प्योरीफाई हो जाते हैं, धीरे धीरे हम लोग प्योरीफाई हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर यही चैलेंजेस बाद में जब हम आगे भक्ति में बढ़ते हैं ना, तो ये चैलेंजेस हम याद करते कि अरे मैंने ये भी कर लिया था, इट वाज सो इम्पॉसिबल, लेकिन भगवान की कृपा से ये सब हम पार हो गए और इस लेवल पे पहुंच गए हम लोग। ठीक है ना माता जी? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नीरू माता जी को भी कुछ पूछना था क्या मेरे ख्याल से? हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी पूछिए। माता जी किचन में तो माता जी शुद्ध मतलब प्याज लहसुन तो पड़ता है माता जी, भगवान को कैसे भोग लगाए किचन में? जैसे फल देखो आपके घर वाले प्याज लहसुन खाते हैं ना, तो जिसमें प्याज लहसुन आप नहीं डालते हो ना हाँ वो माता जी। भगवान, जैसे चपाती में या रोटी में हम लोग प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, या कभी कोई ऐसी सब्जी में भी हम लोग प्याज लहसुन नहीं डालते। हाँ, चलो जैसे मान दो लो, दिन जैसे ट्यूसडे सैटरडे को नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते। हाँ तो क्या ठीक। करना है, अभी राइस में भी हम लोग प्याज लहसुन नहीं डालते, राइट? तो आपके पास हाँ हो गया रोटी, आपके पास एक हो गया राइस आइटम। अब राइस के साथ आप क्या कर सकते हो, एक कटोरी दही रख सकते हो आप, या अचार रख सकते हो आप, और भगवान को भोग लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है, या सलाड है या फिर कुछ ऐसा, तो भगवान को भोग लगा। मेन मेन उद्देश्य क्या है भगवान को भोग लगाने का, ये भी मैं बता देती हूँ। मेन उद्देश्य यही है कि भगवान आप परम भोक्ता हो, आप मेरे घर के मालिक हो, और मालिक हमेशा पहले ग्रहण करते हैं। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप अपने मन से ही एक ऐसी आइटम लगाओगे, आपके मन से आपको लगेगा कि अरे मैं तो सिर्फ दही लगा रही हूँ और खुद तो अच्छी तरह से दाल और सब्जी खा रही हूँ। तो आपके मन को भी ऐसे लगेगा कि लाओ मैं एक ऐसी कुछ सब्जी बना दूं जिसके अंदर प्याज लहसुन नहीं पड़ रहा है, भले एक आलू ही सही, भले चाहे एक बैंगन ही सही, या आलू बैंगन की ही एक नॉर्मल सब्जी जिसमें सिर्फ नमक मिर्ची हल्दी मैं डाल रही हूँ, तो एक आप ऐसी सब्जी बनाओगे बनाओगे और आप खाओगे। तो इस तरह से भी जो है हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं माता जी। ठीक है ना? हाँ माता जी, ऐसे तो हम कभी कभी बना के देते हैं अलग से, कभी कभी हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, डेली। तो फिर वही कंटिन्यू करना है आपने, और कुछ नहीं माता जी, कि बस यही समझना, भाव यही होना चाहिए कि भगवान मेरे घर के मालिक है हाँ और मुझे अपना प्रेम व्यक्त करना है भगवान के प्रति, है ना माता जी? हाँ माता। अनीता हरे कृष्णा माता जी। अनीता धन्यवाद अरोरा माता। माता जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी बोलिए। माता जी आपने अभी जो बताया है वो तो समझ में आ गया। माता जी बस ये बताइए कि हमारे सारे बर्तनों में जैसे हम लोग कुछ भी खाना बनाते हैं तो सब में प्याज लहसुन बना होता है, हम उसको क्लीन करके उसी में दोबारा भगवान का भोग बना सकते हैं या सेपरेट बर्तन रख तो नहीं सकते है ना? नहीं नहीं थोड़ा वो बता नहीं नहीं, देखो उसी को धो के अच्छी तरह से आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम दीजिए। नहीं माता जी। ठीक है ना? वो तो साफ सुथरा ही बर्तन है, भले ठीक है प्याज लहसुन बनाया हुआ है उसके अंदर, तो कोई नहीं, हाँ उसको जी साफ माता जी। सुथरा बना दो। अब कितने सारे बर्तन हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो जो है हाँ जी उसको माता धीरे जी। धीरे अपना कर लो, है ना? हाँ 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 माता जी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी।
आरशिया माता जी, आपको कुछ पूछना था? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी, बस यही बात पूछनी थी कि जैसे मैं भोग लगाती हूँ, लेकिन जैसे कई बार हम लोग जो लंच में खाते हैं वही मान लो डिनर में खा लिया, मान लो सब्जी बच गई, या कभी ऐसा होता है तो फिर डिनर में हम नहीं लगा पाए तो खाली रोटी लगाए या कुछ, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो कैसे करें? उस टाइम पे मतलब हमेशा तीनों टाइम का फ्रेश बनाना ही बनाना चाहिए? ये बहुत ही प्रैक्टिकल पूछा है माता जी आपने ये प्रश्न, कि फॉर एग्जाम्पल बच गए तो हम लोग खा लेते हैं। बट मैंने वही बोला कि आप अचार के साथ या कुछ ऐसे नहीं क्या, क्विक इंस्टेंट कुछ ऐसे छोटी सी चीज है ना, भगवान को ऑफर कर सकते हो। अचार है, दही है, या सिर्फ केले को काट के रोटी केला भी आप भगवान को ऑफर कर सकते हो। तो द होल आइडिया इज कि आप जो है भगवान को परम भोक्ता मानते हो, एंड भगवान आपके घर में एक व्यक्ति है। और जैसे हर व्यक्ति का हम लोग ख्याल रखते हैं, तो वैसे ही भगवान का ख्याल रखना है कि भाई भगवान भूखे सो ना जाए या कुछ ऐसे। या अगर आपको ऐसे भी लगता है ना कि आपको फिर से कुछ ऑफर नहीं करना है, जस्ट ड्राई फ्रूट भी ऑफर कर सकते हो, ओनली ड्राई फ्रूट्स। और अनदर सिंपल सोल्यूशन इज कि आप है ना जैसे छोटे छोटे लड्डू बनाओ ड्राई फ्रूट के भी, या कुछ बेसन के या कुछ ऐसे, तो 2 लड्डू रख दिए आपको, तो एटलीस्ट ये है आप हमारे मन को संतुष्टि कि भाई हमने भगवान को भूखा नहीं रखा है, ठीक है ना, हमने अपना प्रेम प्रेम जो है भगवान को अर्पित कर दिया है। तो ये थोड़े थोड़े टेक्निक्स आप है ना, जैसे कुछ साइड में कुछ स्पेशल नमकीन आइटम बना लिया, या कुछ ड्राई फ्रूट की आइटम्स बना ली, या कोई मिठाई बना ली, या कुछ ऐसे ना बना के आप थोड़ा थोड़ा भगवान को ऑफर कर सकते हो आप। ठीक है ना माता जी? और माता जी जैसे अब लंच में भी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में ही हस्बैंड लेके जाते हैं, ब्रेकफास्ट भी बन जाता है और लंच भी बन जाता है, तो मैं लंच भी ब्रेकफास्ट भी दोनों एक साथ सुबह भोग लगा देती हूँ। तो हम्म। फिर लंच में फिर से हमें वो सब्जी भोग लगानी चाहिए या लंच में नहीं नहीं, लगानी? वो सब्जी वापस भोग मत लगाइएगा, फिर लंच में ना कुछ और ही मैंने बताया ना, तो वैसे लो, आप सलाद ऑफर कर दो भगवान को, या आप कुछ छोटी कटोरी में जस्ट दाल राइस ऑफर कर लो आप, या कुछ ऐसी जस्ट कुकर में खिचड़ी ऑफर कर लो आप। कुकर में ना फट से नमक और हल्दी वाली खिचड़ी बन जाती है वो, और अचार ऑफर कर लो, पापड़ ऑफर कर लो, बस छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो। एंड क्वांटिटी 1 कटोरी जितनी होनी चाहिए आपकी, जो भी आप बनाते हो भगवान के लिए, तो फिर उसमें वेस्ट भी नहीं जाएगा, भगवान को ऑफरिंग भी हो जाएगी, है ना। ओके जी। और ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट ही दे दें, और लंच टाइम में, क्योंकि हस्बैंड भी ऑब्वियसली लंच टाइम पे ही टिफिन खोलेंगे तो कोई भी नहीं खाएगा वो जो लंच जो सुबह बना है, वही लंच टाइम में ऑफर कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो भगवान को ऑफरिंग होता है वो फ्रेश ऑफरिंग ही होता है, 3 4 5 6 घंटे वाला, फिर वो वो खाना सड़ना शुरू हो जाता है, 3 घंटे से ऊपर खाना थोड़ा स्टेल होना शुरू हो जाता है। इसलिए फिर जो है मॉर्निंग में ही सारा ऑफर कर लो, दोपहर को आप खिचड़ी या लड्डू या कुछ ऐसे ही ऑफर कर सकते हो, सलाद या कुछ ऐसे आप ऑफर कर सकते हो। ओके, ठीक है माता जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। अच्छा, मैं अभी रखती हूँ, आई मीन मैं अभी अपनी क्लास को ये विराम देती हूँ, मेरे बच्चे आ गए ट्यूशन के। तो शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं।